Hello everyone, in this video lecture we will discuss about the basic idea of suspension and colloids. In our last lecture we have already discussed about solutions, and in this lecture we will discuss about two other categories of a mixture, that is suspension and colloids. तो अगर हम बात करें सस्पेंशन की तो बेसिकली इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच the small particles of a solid are spread throughout a liquid without dissolving in it. The substances which are insoluble in water form suspension. Examples अगर आप देखें तो chalk, water mixture, muddy water milk of magnesia, फ्लोरीन वाटर एक्सेट्रा. तो अगर हम बात करें सस्पेंशन की तो जैसा कि हमने इसकी डिफाइन में देखा है कि हमारे पास जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो स्प्रेड रहते हैं किसी एक लिक्विड सॉल्वेंट में. तो जैसे हमने सॉल्यूशन की बात की थी तो सॉल्यूशन में तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स डिज़ोल्व होते हैं, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं. बट अगर हम सस्पेंशन की बात करेंगे तो सस्पेंशन में हमारे पास जो लिक्विड फेस है उसमें काफ़ी बड़ा साइज होगा जो सेकंड फेज पार्टिकल्स हमारे पास होंगे. तो जैसे सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है. बट यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे किसी डिफरेंट कंपाउंड के, वो किसी लिक्विड में क्या होंगे, इस तरीके से स्प्रेड होंगे, डिज़ोल्व नहीं होंगे, क्या होंगे, स्प्रेड, यानी कि बिखरे हुए होंगे. और इसमें हम कह सकते हैं कि डिज़ोल्व होते हैं यानी कि घुले हुए होते हैं. तो जब स्प्रेड है तो हम इनको देख सकते हैं, आप ये कह सकते हैं. और इनका जो नेचर है वो हेट्रोजीनियस है, यानी कि हेट्रोजीनियस का मतलब ये हुआ कि जो हमें मिक्सचर दिखेगा वो यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं दिखेगा. उसमें आप दो डिफरेंट फेसेस को, यानी कि ये लिक्विड फेस है, इसको आप अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये जो पार्टिकल है इसको आप अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था चॉक वाटर मिक्सचर, तो जो चॉक के पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे वो हमको क्या दिखेंगे, उसमें आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वहीं जो हमारे पास लिक्विड है वो वाटर होगा. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो फेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और अगर सॉल्यूशन की बात करें तो जैसे शुगर को मिक्स करते हैं वाटर में, तो हम उसके बाद आइडेंटिफाई नहीं कर सकते शुगर पार्टिकल को, बट इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इस तरीके से अगर आपके पास मिक्सचर है और उसमें जो पार्टिकल्स स्प्रेड हो रखे हैं आप उनको देख पा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि वो जो हमारे पास मिक्सचर है वो क्या है, सस्पेंशन. और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन. तो इसमें जो पार्टिकल साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है. तो अभी हम इनको क्लासिफाई भी करेंगे, या आप इसकी जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हम देखेंगे कि जो सस्पेंशन है उसमें पार्टिकल साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है. तो अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो आ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस नेचर. तो हमने देखा कि किस तरीके से हेट्रोजीनियस नेचर होता है. दैट इज़ देयर आर टू फेसेस. The solid particle represent one phase while the liquid in which these are suspended or distributed forms the other phase. तो जैसे अभी हमने कहा कि जो लिक्विड है वो एक फेस है, और जो पार्टिकल है जो इसमें सस्पेंडेड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है उनको हम क्या कहेंगे, सेकंड फेस. The particles in a suspension can be seen with naked eyes and also under a microscope. तो हम इनको देख सकते हैं, जो ये पार्टिकल्स हैं नेकेड आई से भी देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं. The solid particles present in this suspension can be easily separated by ordinary filter paper. No special filter paper are needed for this purpose. तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से, जो लैब्स वगैरह में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं. तो इनके लिए कोई हमको स्पेशल फिल्टर पेपर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. The particles in the suspension are unstable. They settle down after some time when the suspension is kept undisturbed. दिस इज़ नोन एज प्रेसिपिटेट. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. अगर हम इनको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब फॉर्म में छोड़ दें तो हमारे पास क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ये सेटल डाउन हो जाएंगे. तो अगर किसी मिक्सचर में एक कंपोनेंट दूसरे कंपाउंड से अपने आप सेपरेट हो जाए उसको थोड़ी देर अनडिस्टर्ब फॉर्म में छोड़ने पे, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही कम है या वो अनस्टेबल है. तो सस्पेंशन में जैसे अभी हमने एग्जांपल का, चॉक को अगर हम वाटर में मिक्स करेंगे और थोड़ी देर बाद अगर हम उसको अनडिस्टर्ब फॉर्म में छोड़ दें तो हम थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि जो चॉक पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से नीचे
सेटल डाउन हो जाएंगी। ठीक इसी तरीके से सैंड के लिए भी आप कह सकते हैं, वाटर में अगर हम सैंड को डालें या मिट्टी को हम उसमें इसी तरीके से सस्पेंडेड करें तो थोड़ी देर बाद जो सैंड पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल्स जो होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जो ये फॉर्म हुआ है सेटल होने के बाद नीचे, इसी को हम पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट को जब हम इसमें सस्पेंडेड करेंगे, यही जो प्रेसिपिटेट है जब इसको हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो सस्पेंशन फॉर्म हो जाएगा। लास्ट जो है, इट शुड बी नोटेड दैट सस्पेंशन एंड प्रेसिपिटेट आर एक्चुअली द सेम। The particles of solid in the suspended form represent suspension when they settle a precipitate result। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ही नोट है जो मैंने आपको बताया कि सस्पेंशन और प्रेसिपिटेट सेम ही होता है, बट जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो सस्पेंशन फॉर्म हो जाता है, जब वो सेटल डाउन होता है तो फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, जैसे आपने देखा। तो इनको जब हम शेक करेंगे तो इस वाली कंडीशन में आप पहुंच जाएंगे, और अगर आप इसको अनडिस्टर्ब फॉर्म में कुछ देर के लिए छोड़ दें तो फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। तो हम इसको इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट जो क्लास है मिक्सचर की वो है कोलॉइड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डिटेल स्टडी है इसकी। तो बेसिकली अगर हम कोलॉइड की बात करें तो कोलॉइड इज़ अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइड ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज द ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज आर इन द सस्पेंशन। तो जैसे अब हमने बात किया ट्रू सॉल्यूशन की, ट्रू सॉल्यूशन में हमने कहा पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा है कि नेकेड आई से दिखता भी नहीं है। सस्पेंशन की बात की हमने, सस्पेंशन में हमने कहा पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, नेकेड आई से देख सकते हैं। अब इसके बीच हमने एक और कैटेगरी मिक्सचर की प्रिपेयर की है जिसको हम कह रहे हैं कोलॉइड। इनमें जो पार्टिकल साइज है वो ना इतना ज़्यादा छोटा है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इनके इंटरमीडिएट साइज आप ये कह सकते हैं कि ना वो सस्पेंशन जितना बड़ा है, जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें जो हमारे पास पार्टिकल साइज है उससे बड़ा है, तो इंटरमीडिएट साइज है। Colloid solution are also heterogeneous in nature like suspension, but they have smaller size of the particle which are distributed. It ranges between 1 nanometer to 100 nanometer, that is in between the particle size of the true solution and suspension। तो जैसे हमने कहा था कि सस्पेंशन हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ठीक इसी तरीके से कोलाइड्स भी हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, बट अगर हम इनको देखेंगे तो हमको ये होमोजीनस लगेगा, एक जैसा हमको लगेगा। बट अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखेंगे तो हम इसको कैसा कहेंगे कि इसमें हेट्रोजीनस नेचर होगा। तो जो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन का नेचर होमोजीनस है, बट इसमें हेट्रोजीनस होता है, बट अपीयरेंस वाइज ये हमको कैसा लगता है, होमोजीनस। तो इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के अराउंड होता है, कभी कभी 1000 नैनोमीटर भी होता है। सस्पेंशन में जो साइज होगा वो 100 नैनोमीटर से आपके पास जो होगा वो ज़्यादा होगा, और वहीं अगर हम बात करें ट्रू सॉल्यूशन में तो 1 नैनोमीटर जो हमने साइज लिखा है हमारे पास इससे कम होगा जो ट्रू सॉल्यूशन का साइज होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोलॉइड्स हैं उनमें जो पार्टिकल साइज है, सॉल्यूट का पार्टिकल साइज जो है वो सस्पेंशन के सॉल्यूट में और ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट के पार्टिकल साइज के बीच का होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, द कोलॉइडल सॉल्यूशन अपीयर टू बी होमोजीनियस लाइक ट्रू सॉल्यूशन, बट एक्चुअली दीज आर नॉट। स्मोक कंटेनिंग आउट ऑफ द चिमनी ऑफ फैक्ट्रीज, टूथपेस्ट, इंक, ब्लड, soap solution, jellies, starch solution in water are a few common examples of colloid। तो वही जो हमने कहा कि अपीयरेंस वाइज हमको होमोजीनस लगेगा, बट एक्चुअल में ये हेट्रोजीनस होता है। इसमें जो फेस होते हैं वो मिक्स नहीं होते हैं, सेपरेटेड रहते हैं। या जैसे हमने कहा था कि सस्पेंशन में ये सस्पेंडेड होते हैं पार्टिकल्स, ठीक इसी तरीके से इसमें भी सस्पेंडेड होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते हैं, बट इनका पार्टिकल साइज काफ़ी छोटा होता है। तो ये एक चेंज है इसमें। नेक्स्ट अगर हम देखें कंपोनेंट ऑफ कोलॉइडल, तो इसमें बेसिकली जैसे हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन में हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक इसी तरीके से कोलॉइड्स में भी हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं। जो हमारे पास एक्सेस में होता है इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम, और जो हमारे पास कम क्वांटिटी में होता है उसको हम कहते हैं डिस्पर्स फेज। तो हमारे पास 2 फेस हैं जैसे सॉल्यूशन में होता है। तो इनकी डिफाइन अगर देखें
तो डिस्पर्स फेज, डिसकंटिन्यूस फेज भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूटी इसकी ब्रेक हो रही है। बट डिस्पर्शन मीडियम जो है हमारे पास कंटिन्यूस है, पूरा का पूरा कंटिन्यूस है, अटैच्ड है, और ये आइसोलेटेड है, तो कंटिन्यूस नहीं है ये हमारे पास फेज। तो डिस्पर्स फेज को डिसकंटिन्यूस फेज भी कहते हैं। इट इज़ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन एंड इज जस्ट लाइक अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, इन अ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर, सिल्वर एक्ट एज अ डिस्पर्स फेज। तो अगर हम सिल्वर का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमारे पास सिल्वर पार्टिकल जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, जो ये Ag हैं, ये हमारे पास क्या है, डिस्पर्स फेज, डीपी हम शॉर्ट में इसको कह सकते हैं। और वहीं जो हमारे पास वाटर होगा वो डिस्पर्शन मीडियम होगा। तो डिस्पर्शन मीडियम कंटिन्यूस फेज कहते हैं, जैसे अभी हमने देखा। इट इज़ जनरली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द एक्सेस एंड इज जस्ट लाइक अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। तो जैसे हमारे पास सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है, तो इसमें हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर, वाटर एक्ट एज अ डिस्पर्शन मीडियम। तो यहाँ पे जो वाटर था हमारे पास, वाटर जो है वो हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम है, डीएम इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास कोलॉइड्स में। तो अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो कोलॉइड्स आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट जो डिस्पर्शन मीडियम है और डिस्पर्स फेज है, इनकी फिजिकल स्टेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हमारे पास 8 डिफरेंट टाइप के कोलॉइड्स प्रेजेंट हैं जो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, यानी कि डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई कर रखा है। अगर डिस्पर्स फेज हमारे पास लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम हमारे पास गैस है, यानी कि गैस में हमारे पास लिक्विड पार्टिकल छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में प्रेजेंट है, तो उस टाइप के कोलॉइड्स को हम एरोसोल कहते हैं, जिसका एग्जांपल है फॉग, क्लाउड या मिस्ट। जो हमारे पास फॉग होती है विंटर्स में, वो इसी का एग्जांपल है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास मीडियम है, डिस्पर्शन मीडियम, वो एयर है, उसमें छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हमारे पास वाटर की होती हैं, तो इस तरीके से हम इसको एरोसोल कहते हैं। अगर सॉलिड पार्टिकल गैस में हो तब भी एरोसोल कहा जाता है, जिसका एग्जांपल है स्मोक, जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है, यानी कि जो धुआं निकलता है चिमनीस वगैरह से, या जो हमारे पास गाड़ियों से स्मोक होता है, इसमें कार्बन पार्टिकल बेसिकली होते हैं। तो कार्बन पार्टिकल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, इसलिए इसमें जो डिस्पर्स फेज है वो सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हमारे पास डिस्पर्स फेज गैस है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, तो इस कैटेगरी को फोम कहा जाता है। तो शेविंग क्रीम, यानी कि जो हमारे पास शेविंग क्रीम में जो फोम क्रिएट होता है वो इस कैटेगरी में आता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो डिस्पर्शन मीडियम होता है, यानी कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, वो लिक्विड होता है, जिसमें स्मॉल क्वांटिटी में एयर पार्टिकल्स उसमें स्प्रेड रहते हैं, तो इससे आप कह सकते हैं कि फोम होता है। नेक्स्ट कैटेगरी लिक्विड, और लिक्विड का हमारे पास कोलॉइड है जिसमें डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है और हमारे पास डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है। इस कैटेगरी को इमर्शन कहते हैं, और मिल्क, फेस क्रीम वगैरह इस कैटेगरी में आते हैं। जनरली अगर आप थोड़े से वाटर में ऑयल को डिज़ोल्व कर दें और इसको शेक करें, तो इससे हमारे पास क्या होगा, ऑयल और वाटर का इमल्शन फॉर्म हो जाता है। थोड़ी देर के लिए जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स हैं वो डिस्पर्स रहती हैं, बट थोड़ी देर बाद अगर आप इसको अनडिस्टर्ब फॉर्म में रहने देंगे तो फिर से लेयर फॉर्म हो जाती है। तो इससे इसकी स्टेबिलिटी का भी क्वेश्चन आता है। कोलॉइड्स जो होते हैं वो सस्पेंशन से तो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बट ट्रू सॉल्यूशन से कम स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी अगर हम देखें तो डिस्पर्स फेस अगर सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, तो इस कैटेगरी को सोल कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मड, यानी कि हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स हों अगर सॉल्यूशन में, लिक्विड फेस में, तो इस कैटेगरी को हम क्या कहेंगे, सोल। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कैटेगरी, सबसे ज़्यादा एग्जांपल इसी कैटेगरी के आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है गैस और सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम अगर सॉलिड है और डिस्पर्स फेस गैस है, तो इस कैटेगरी को भी फॉर्म कहा जाता है, जिसका जो एग्जांपल है वो जो आप पिलोस वगैरह में जो फोम यूज़ करते हैं, रबर, स्पंज, प्यूमिक स्टोन, तो ये सब ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम जो है वो सॉलिड है, और इस सॉलिड में छोटी छोटी ड्रॉप्स या छोटे छोटे आप ये कह सकते हैं कि बबल्स जो होते हैं वो गैस के होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है डिस्पर्स फेस, अगर हमारे पास लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, तो इस कैटेगरी को जेल कहते हैं, और जो एग्जांपल है वो जेली है, चीज़ है, बटर है। तो डिस्पर्शन मीडियम इनमें सॉलिड है और डिस्पर्स फेस लिक्विड है। एक लास्ट कैटेगरी है सॉलिड और सॉलिड, इनको सॉलिड सॉल कहते हैं,
और कलर्ड जैमस्टोन, मिल्की ग्लास, यानी कि जो सॉलिड हमारे पास होते हैं जिसमें कलर देने के लिए हम सॉलिड पार्टिकल्स को डिस्पर्स कर देते हैं, तो इस कैटेगरी में हमारे पास इस टाइप के एग्जांपल आते हैं। तो ये 8 कैटेगरीज हैं जो हम फॉर्म करते हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पे डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इसको याद करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर हम देखें इनकी प्रॉपर्टीज़, तो अ कोलॉइड इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसा हमने अभी बताया था। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। काफ़ी छोटा होता है, आप इंडिविजुअल अगर मान लीजिए डिस्पर्स है तो नहीं देख पाएंगे, बट अगर ये प्रेसिपिटेट हो गया, सेटल डाउन हो गया, तो आप इनको देख सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा कप सिरप वगैरह को जब हम काफ़ी दिनों तक यूज़ नहीं करते हैं तो उनके नीचे सॉलिड पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो तब आप तो उनको देख सकते हैं, बट जब आप उसको शेक करते हैं तो वो फिर से क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, देन फिर से आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make it path visible। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पार्टिकल इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि ये किसी लाइट वेव को टकरा के उसके पाथ को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो जिससे क्या होता है कि ये अपना पाथ चेंज कर देती है, और आपकी अगर व्यूअर इधर हमारे पास है, इस साइड में व्यूअर है, तो ये टकरा के या इससे स्कैटर्ड होके ये इस साइड पे आ जाते हैं, जिससे कि वो हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो जो पाथ है या जो पार्टिकल हैं वो स्कैटरिंग आप ये कह सकते हैं कि कर देते हैं, क्योंकि इनका साइज इतना बड़ा होता है कि वो स्कैटरिंग करने में कैपेबल है। बट ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है, सस्पेंशन कर सकता है बट ट्रू सॉल्यूशन ऐसा नहीं कर सकता है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल तो नहीं होते हैं, बट फिर भी हम काफ़ी टाइम तक इनको अगर अनडिस्टर्ब फॉर्म में रख दें तो ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, और बहुत लंबे टाइम के लिए अगर हम इसको रख दें तो फिर ये सेटल डाउन हो जाते हैं। तो अब अगर हम इनके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो जो फर्स्ट है, कोलॉइड पार्टिकल्स पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में ये पास हो जाते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द कोलॉइडल सॉल्यूशन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लाइक ट्रू सॉल्यूशन। दिस इज बिकॉज ऑफ द फाइन साइज ऑफ डिस्पर्स फेस ऑफ और कोलॉइडल पार्टिकल्स। Special filter papers known as ultra filter papers have to be used to separate these particles from the dispersion medium। तो जो नॉर्मल फिल्टर पेपर्स होते हैं उसमें तो ये पूरा का पूरा सेपरेट हो जाता है, पूरा का पूरा पास आउट हो जाता है, यानी कि डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल और डिस्पर्स फेस के पार्टिकल दोनों पास आउट हो जाते हैं। तो अगर हमने फनल में इस तरीके से इसको किया है सेपरेट करने के लिए यूज़, तो सारा का सारा हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। बट अगर हम स्पेशल टाइप के फिल्टर पेपर यानी कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज़ करें तो वो डिस्पर्शन मीडियम को तो पास आउट कर देगा, बट डिस्पर्स फेस के पार्टिकल जो कि ज़्यादा हैं, लार्ज हैं साइज में, उनको पास नहीं होने देगा। तो ये एक इसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, पार्टिकल इन अ कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉलोज जिगजैग पाथ। तो अगर हम इनको माइक्रोस्कोप से इनका पाथ को फॉलो करें तो ये रैंडम मोशन करते रहते हैं इस तरीके से जिगजैग की तरह। तो इनका जो मोशन होता है वो जिगजैग मोशन होता है, जैसा हमने यहाँ पे शो कर रखा है इस तरीके से। तो जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, डिस्पर्शन मीडियम से कोलाइड करते हैं, इस तरीके से अपना जो मोशन है उसको परफॉर्म करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स फॉलोज जिगजैग पाथ। सच टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स वाज नोटिस्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, इंग्लिश साइंटिस्ट, इन 1828। दिस इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ब्राउनियन मोशन भी हम इसको कहते हैं, ये जिगजैग जो मोशन है इसको, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। एक लास्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो है टिंडल इफेक्ट, जो अभी हमने स्कैटरिंग देखी थी कि ये स्कैटरिंग करते हैं, इसी से टिंडल इफेक्ट भी हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ सोल इट्स पाथ बिकम विजिबल बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल, इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। दिस फिनोमिना वॉज स्टडीड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय टिंडल, इसीलिए इसका नाम भी टिंडल इफेक्ट है। इन अ ट्रू सॉल्यूशन देयर आर नो पार्टिकल ऑफ सफिशिएंटली लार्ज डायमीटर टू स्कैटर लाइट एंड हैंस नो टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं चूँकि उनसे स्कैटरिंग हो रही है और व्यूवर तक वो लाइट पहुँच पा रही है, सपोज इस साइड पे व्यूवर है तो जो हमने लाइट इधर एमिट की है तो यहाँ पे पार्टिकल्स से कोलाइड करके ये इस डायरेक्शन में हमारे पास आ जा रहे हैं, जिससे कि हम उसके पाथ को विजुलाइज कर पा रहे हैं।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जब लाइट बीम हम कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो उसके जो पाथ है लाइट का उसको विजिबल कर देता है। तो जनरली आपने देखा होगा विंडोज से जब सनलाइट आती है तो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो स्कैटरिंग करते हैं, जिससे हमको उनका जो सनलाइट है वो रूम के अंदर आती हुई हमको देख पाते हैं हम उसे। तो हम कह सकते हैं कि वो जो हमारे पास एनवायरनमेंट है, एयर में हमारे पास क्या है कि एरोसोल फॉर्म हो रखा है, सॉलिड पार्टिकल जो डस्ट पार्टिकल हैं वो एयर में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से रूम में आप कह सकते हैं कि एरोसोल फॉर्म हो रखा है जो कि कोलॉइडल है एक तरीके से। तो वो क्या कर रहे हैं, जो लाइट है उसको स्कैटर्ड कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पास जो पाथ है वो दिख पा रहा है लाइट का। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट जब हमने सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन को स्टडी कर लिया है, तो हम इसमें डिस्टिंग कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम देख सकते हैं कैसे ये डिफरेंट है। तो पार्टिकल साइज जैसा हमने देखा 100 नैनोमीटर से लार्ज होता है, कोलॉइडल का 1 to 100 नैनोमीटर के इंटरमीडिएट होता है, ट्रू सॉल्यूशन का 1 नैनोमीटर से भी छोटा साइज होता है, जो उसमें लो क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, यानी कि सॉल्यूट का और इसमें डिस्पर्स फेज का कह सकते हैं आप। डिस्पर्शन मीडियम के लिए साइज नहीं है, डिस्पर्स फेज के लिए बात है। सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन के लिए आप सॉल्यूट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सेपरेशन बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर की अगर बात करें तो सस्पेंशन जो है वो पॉसिबल है, जो फिल्टर पेपर है उससे सेपरेट हो जाता है, पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है। कोलॉइडल नहीं हो पाते हैं, अभी देखा था आपने, स्पेशल फिल्टर पेपर की ज़रूरत होती है सेपरेट करने के लिए, और ट्रू सॉल्यूशन भी नहीं हो पाते हैं। अगर हम इनकी सेटलिंग और पार्टिकल की बात करें तो सेटल ऑफ देयर ओन अपने आप ही सेटल हो जाते हैं। इनको सेटल करने के लिए कोई टेक्निक यूज़ नहीं करनी पड़ती, आप थोड़ी देर के लिए इनको अनडिस्टर्ब फॉर्म में छोड़ दें तो पीपीटी फॉर्म हो जाएगा। तो कोलॉइडल की बात करें तो सेटल ओनली बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आपने जैसे बटर को फॉर्म करते हुए देखा होगा, तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, उसको हम सर्कुलर फॉर्म में मोशन कराते हैं सॉल्यूशन का, तो जिससे सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है मिल्क से क्रीम को सेपरेट किया जाता है, मिल्क एक कोलॉइड है, तो सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से जो क्रीम है यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है। ट्रू सॉल्यूशन को सेपरेट करना इतना ईजी नहीं होता है और ये सेटल भी नहीं हो पाते हैं, तो काफ़ी स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन से भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, बट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ पे हमको परफॉर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट अपीयरेंस, तो ये ओपेक होता है, धुंधला टाइप होता है, इसको हम ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकते। कोलॉइडल की बात करें तो जनरली ट्रांसपेरेंट होता है, बट ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। ट्रू सॉल्यूशन हमेशा ट्रांसपेरेंट होते हैं, आप देख सकते हैं आराम से इनके आर पार। टिंडल इफेक्ट की बात करें तो सस्पेंशन शो करता है, क्योंकि जब हम इनको शेक करते हैं तो पार्टिकल काफ़ी बड़े होते हैं और वो डिस्पर्स हो जाते हैं थ्रू आउट द डिस्पर्शन मीडियम, तो ये स्कैटरिंग परफॉर्म करते हैं, जिससे टिंडल इफेक्ट शो होता है। कोलॉइडल करते ही हैं, अभी आपने देखा। ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज काफ़ी छोटा होता है, तो ये स्कैटरिंग नहीं कर पाते हैं, जिससे कि टिंडल इफेक्ट भी ऑब्जर्व नहीं होता है। तो अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो जो सस्पेंशन है वो डिफ्यूज़ नहीं होते। डिफ्यूजन का बेसिकली मतलब है मूवमेंट से एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूवमेंट करना पार्टिकल्स का। तो सस्पेंशन पार्टिकल चूँकि लार्ज होते हैं तो इतनी जल्दी डिफ्यूज़ नहीं हो पाते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल स्लोली डिफ्यूज़ होते हैं, और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल चूँकि साइज में काफ़ी छोटे हैं तो इनका डिफ्यूजन बहुत ही रैपिडली होता है। नेक्स्ट है ब्रोनियन मूवमेंट यानी कि जिगजैग मोशन। तो सस्पेंशन जो है वो शो कर सकते हैं, और जो कोलॉइडल पार्टिकल है वो तो शो करते ही करते हैं, और इसी तरीके से ट्रू सॉल्यूशन में भी जो जिगजैग मोशन है जनरली ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये बेसिकली कोलॉइडल का नेचर होता है, तो कोलॉइड तो ये शो करते ही हैं। तो एट द लास्ट अगर हम नेचर की बात करें तो जो सस्पेंशन है उनका हेट्रोजीनियस नेचर होता है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है तो ये हेट्रोजीनियस के लिए है। कोलॉइडल भी हेट्रोजीनियस नेचर शो करते हैं, और जो ट्रू सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस होते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।